आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक के बारे में। डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि मोटरसाइकिल या अदर किसी वाहन में यूज होने वाले ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। हाँ जी, सही समझ रहे हैं आप। डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक किस तरह से काम करता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए और हमारी गाड़ी की सेहत के लिए, इसमें से कौन से ब्रेक सबसे ज्यादा फायदेमंद और लाभकारी है, हमें कौन से ब्रेक वाली गाड़ी यूज करनी चाहिए, इन सारी जानकारी 10 तथ्यों में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में मैं आज कंपेयर करने वाला हूं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है और आज स्वागत करता हूं आप सबों का आज के इस वीडियो में। एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस सब्जेक्ट को हम 10 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। 10 पॉइंट्स में रखूंगा आपके सामने और इन 10 पॉइंट्स पे डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक को कंपेयर करूंगा आप सबों के सामने, और फिर आपको बताऊंगा कि डिस्क ब्रेक ज्यादा बेहतर है या ड्रम ब्रेक ज्यादा बेहतर है, कौन से ब्रेक वाली गाड़ी आपको ज्यादा यूज करनी चाहिए या कौन सी ब्रेक वाली गाड़ी आपको यूज नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वह है स्टॉपिंग पावर। तो स्टॉपिंग पावर का यही मतलब होता है कि आप ब्रेक अप्लाई करते हो और वो कितनी जल्दी से गाड़ी रुकती है, कितने पावर के साथ गाड़ी आपकी रुकती है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी के अपेक्षा जल्दी रुकती है। डिस्क ब्रेक में यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रम ब्रेक से कई ज्यादा बेहतर होती है और इसके वजह से जो गाड़ी है वो जल्दी रुकती है। स्टॉपिंग पावर गाड़ी की ज्यादा अच्छी हो जाती है डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी की। यहीं पे हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हम कर लें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में आपका जो डिस्क ब्रेक है वो और ड्रम ब्रेक है वो, इसमें फर्क ये होता है कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी जल्दी रुकती है, कम दूरी तय करके जो गाड़ी रुक जाए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का असल मतलब ये होता है कि आपने जब ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी कितनी दूर चलने के बाद रुकती है, इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी जो है वो कम दूरी तय करके और रुक जाती है। यहीं पे जो ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी है वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज्यादा दूर तक चलती है और इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या है कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी जो आपकी है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है रेदर देन ड्रम ब्रेक। तो अब यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक ज्यादा अच्छा काम करती है ड्रम ब्रेक के मुकाबले। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। अब सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो है ड्रम ब्रेक। अब ड्रम ब्रेक के बाद हमें कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए था जो गाड़ी को हमारे जल्दी से रोके। इंजीनियर्स ने डिस्क ब्रेक की खोज की और डिस्क ब्रेक का जब खोज हुआ तो इसमें सबसे बड़ा जो एक माइनस पॉइंट था वो ये था कि जो ब्रेक पैनल था वो गर्म हो जाता था। और यहाँ पे यही हीट डिसिपेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है हमेशा से जब डिस्क ब्रेक आई थी। तो इसमें होता क्या है कि जो डिस्क ब्रेक का डिस्क का प्लेट है, प्लेट गर्म हो जाना, या फिर ड्रम ब्रेक के अंदर जो ब्रेक शू और अलॉय के अंदर फ्रिक्शन होता है। अभी आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि ड्रम ब्रेक काम कैसे करता है। ड्रम ब्रेक में होता क्या है कि मैनुअली जब भी आप ब्रेक को दबाते हैं या फिर ब्रेक कैलिबर को आप पुल करते हैं तो स्प्रिंग के द्वारा जो आपका ब्रेक शू है वो ओपन होता है और दोनों तरफ से ब्रेक शू ओपन होने के बाद वो ब्रेक शू आपके व्हील के साथ फ्रिक्शन करता है और फ्रिक्शन के वजह से गाड़ी में एक घर्षण बल पैदा होता है और उसके वजह से आपका व्हील रुक जाता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। और इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन होने की वजह से व्हील और शू, ब्रेक शू के अंदर एक फ्रिक्शन होने की वजह से काफी गर्म हो जाता है ये। तो हीट डिसिपेशन का मतलब यही है कि जो आपका ड्रम ब्रेक है वो अंदर होता है, व्हील के अंदर होता है, तो इसको ठंडा होने में बहुत मुश्किल होता है और ये गर्म होने के बाद डैमेज भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है ड्रम ब्रेक के साथ फिर से। और डिस्क ब्रेक में क्या है कि डिस्क ब्रेक व्हील के बाहर होता है, इसके वजह से यहाँ पे एयर का जो आदान प्रदान है वो अच्छे से होता है और अच्छे तरीके से जो एयर है वो व्हील के डिस्क पैनल में, डिस्क प्लेट में लग पाता है और एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से यहाँ पे जो डिस्क प्लेट गर्म होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो एक ये भी फायदा है डिस्क ब्रेक के साथ कि जो हीट डिसिपेशन है वो कम होता है ड्रम ब्रेक के मुकाबले डिस्क ब्रेक में।
और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है व्हील डैमेज। अब व्हील डैमेज क्या है वो आप समझ लीजिए। व्हील डैमेज हीट डिसिपेशन से कनेक्शन रखता है, और व्हील डैमेज क्यों होता है वो भी जान लीजिए। व्हील डैमेज होता है जब हम ड्रम ब्रेक यूज करते हैं, तो ड्रम ब्रेक में क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि ड्रम ब्रेक लगाने के बाद एक फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन के बाद बहुत ही अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, और जब ब्रेक शू और व्हील के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है ये दोनों गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद क्या होता है कि व्हील के डैमेज होने के चांसेस होते हैं कि व्हील आपका थोड़ा सा बेंड हो सकता है गर्म होने की वजह से। और यहीं पे जो डिस्क ब्रेक है इसमें व्हील से कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके पास डिस्क ब्रेक वाली अगर गाड़ियां होंगी या फिर आप रोड पे चलते हुए डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां भी आप देखेंगे कि व्हील के अंदर नहीं होता है डिस्क ब्रेक, व्हील के बाहर डिस्क ब्रेक लगा होता है, जिसके वजह से व्हील में कोई डैमेज नहीं होता है डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियों में। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हील लॉकअप। व्हील लॉकअप कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां हैं इनके व्हील लॉक हो जाते हैं, और जो ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ियां हैं इनके व्हील लॉक नहीं होते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंट है, और जो हमारे न्यू राइडर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां चलाने में, बस इसी वजह से कि उन्हें डिस्क ब्रेक मारना नहीं आता है, डिस्क ब्रेक लगाना नहीं आता है, और इसके वजह से क्या होता है कि डिस्क ब्रेक वो जल्दी से अप्लाई करते हैं किसी भी अचानक एक्सीडेंटल सिचुएशन में, और इसके वजह से व्हील लॉक हो जाता है, और फिर जो टायर है वो स्किड करता है, और स्किड करने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो व्हील लॉकअप का मतलब है कि डिस्क ब्रेक में व्हील लॉकअप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको ब्रेक सही से यूज करना नहीं आ रहा है डिस्क ब्रेक, व्हील लॉकअप ड्रम ब्रेक में न के बराबर होता है। तो इस वजह से अगर आप डिस्क ब्रेक यूज करते हैं तो व्हील लॉकअप का एक इशू रहता है न्यू राइडर्स के साथ। लेकिन वहीं पे अगर आप अच्छे राइडर हैं, अच्छे तरीके से आपको बाइक चलानी आती है, तो व्हील लॉकअप का आपके साथ कुछ इशू नहीं होता है, आप बहुत अंदाज से ब्रेक मारते हैं। लेकिन वहीं पे एक चीज और है, एक न्यू टेक्नोलॉजी हम आपको इसमें ऐड करना चाहेंगे कि डिस्क ब्रेक के साथ अगर एबीएस लगा हुआ है तो आपको जो व्हील लॉकअप की परेशानी है वो नहीं झेलनी पड़ती है। एबीएस का काम होता है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कि आपके जो ब्रेक्स हैं उसको लॉक होने से बचाता है। एबीएस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आगे। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेक फेल्योर। ब्रेक फेल्योर कहने का मतलब हमारा ये है कि डिस्क ब्रेक में ब्रेक फेल्योर ज्यादा देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक के मुकाबले। ब्रेक फेल्योर में होता क्या है वो जान लीजिए। ड्रम ब्रेक्स में क्या होता है कि आप ब्रेक कैलिबर को पुल करते हैं और एक शाफ्ट से कनेक्टेड ब्रेक शू होता है जो कि खींचता है। पुल होने के बाद ब्रेक शू फैलता है स्प्रिंग के जरिए, और फैलने से आपके व्हील में वो फ्रिक्शन होता है, ब्रेक शू व्हील में सटता है, और उसके वजह से घर्षण होने की वजह से ब्रेक लग जाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस हमारे ड्रम ब्रेक के साथ होता है। लेकिन डिस्क ब्रेक में ये चीज थोड़ी हेवी हो जाती है, ये प्रोसीजर जो इसका बढ़ जाता है। डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि ऑयल होता है, एक सबसे पहले ब्रेक कैलिबर के पास एक ऑयल टैंक होता है। जब भी हम ब्रेक कैलिबर को पुल करते हैं ऑयल में प्रेशर बनता है, और वो ऑयल का जो टैंक है वो एक पाइप के जरिए, ऑयल पाइप के जरिए डिस्क प्लेट तक जाता है। अब इसमें क्या होता है कि या तो इस टैंक में लीकेज हो जाना, या फिर पाइप अगर पुराना हो गया है या फिर ज्यादा मुड़ गया है तो पाइप भी कई बार फट जाती है, और पाइप फटने की वजह से भी ब्रेक फेलियर के चांसेस दिखते हैं। या फिर जब आप ब्रेक लगाते हैं डिस्क ब्रेक में तो जो ब्रेक पैड है वो भी कई बार डिस्क से चिपकी हुई रह जाती है, या फिर उसमें किसी भी तरह के एरर्स आ जाते हैं, इसके वजह से ब्रेक फेलियर हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस। अब डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में जो मेंटेनेंस है इसका, वो मेंटेनेंस आपका जो डिस्क ब्रेक का मेंटेनेंस है वो थोड़ा ज्यादा लो है। वो डिस्क ब्रेक में क्या है कि ये डिस्क ब्रेक का जो पैनल है, डिस्क प्लेट है, वो बाहर में लगा हुआ होता है, अलॉय से बाहर लगा हुआ होता है। इसके वजह से आप खुद से भी डिस्क ब्रेक का मेंटेनेंस कर सकते हैं, खुद से भी इसको खोल के और साफ करके, ब्रेक पैड को साफ करके और दोबारा से लगा सकते हैं। लेकिन ड्रम ब्रेक वाले सिस्टम में आपको एजेंसी जाना पड़ता है या फिर किसी मैकेनिक के पास ही जाके इसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है। आप खुद से इसकी सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको सर्विस करने के लिए पूरे अलॉय को ओपन करना पड़ता है, अलॉय खोलना पड़ता है, उसके बाद ब्रेक शू हमारा खुलता है। तो इसके मेंटेनेंस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं ड्रम ब्रेक में, और डिस्क ब्रेक में मेंटेनेंस थोड़ा लो है, आप खुद से भी इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं घर पे।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेक फ्लूइड विस्कोसिटी। ब्रेक फ्लूइड विस्कोसिटी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी को लंबे समय तक रखते हैं और लंबे समय के बाद अगर आप डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी का यूज करते हैं तो आपको ब्रेक में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहीं पे अगर ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी का यूज अगर आप काफी लंबे समय के बाद भी करते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। डिस्क ब्रेक वाले में सिस्टम ये है कि ऑयल फ्लूइड के जरिए इसकी ब्रेकिंग सिस्टम होती है, तो ऑयल फ्लूइड जो है वो ऑयल की जो लेवल है वो कम हो जाती है और बहुत दिनों बाद आप यूज नहीं कर रहे हैं तो विस्कोसिटी इसकी कम हो जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो इसकी ऑयल की इफिशियंसी है, ब्रेक कैलिबर प्रेस करने के बाद इफिशियंसी कम हो जाती है और ब्रेक अच्छे से नहीं लग पाता है। इसके वजह से जो डिस्क ब्रेक है वो आपको बहुत दिनों बाद अगर आप यूज कर रहे हैं तो ठीक से काम नहीं करेगा, आपको इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी काफी दिनों बाद अगर आप यूज कर रहे हैं डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी की। लेकिन यहीं पे अगर आप ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी का यूज कर रहे हैं बहुत दिनों बाद भी तो आपको अच्छे से यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हमने अभी थोड़ा सा जो है बताया था ब्रेकिंग टेक्निक के बारे में कि हमारे जो न्यू राइडर्स हैं उनको डिस्क ब्रेक के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन वहीं पे ड्रम ब्रेक के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्रम ब्रेक आप कैसे भी मारते हैं, कैसे भी आप ड्रम ब्रेक को अप्लाई करते हो, गाड़ी आराम से ही रुकती है। लेकिन डिस्क ब्रेक में बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आप हल्का ही प्रेस करते हैं ब्रेक को तो ब्रेक अप्लाई हो जाता है और ये हल्का प्रेस करने के बाद बहुत ज्यादा ब्रेक अप्लाई होता है, तो इस चीज का अंदाजा लगा पाना नए राइडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके वजह से जो ब्रेकिंग टेक्निक्स हैं वो डिस्क ब्रेक में चाहिए होता है। ब्रेकिंग टेक्निक्स आपके अच्छे होने चाहिए अगर आप डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन अगर आप ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेकिंग करते करते भी सीख जाते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक में ऐसा नहीं है। आपको पहले से पता होना चाहिए डिस्क ब्रेक के बारे में, डिस्क ब्रेक का अंदाजा आपको होना चाहिए अच्छे से। अब हमारा यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है वो है प्राइस। तो अब प्राइस के मामले में आपको बता दूं कि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी ड्रम ब्रेक वाली गाड़ियों से ज्यादा महंगी होती है। जी हाँ, डिस्क ब्रेक ज्यादा कॉस्टली आती है और यही रीजन है कि बड़े बड़े ट्रक्स में आज भी ड्रम ब्रेक का यूज किया जाता है क्योंकि ये किफायती होता है। और ये जो ट्रक्स होती हैं इसमें जो हीट डिसिपेशन है इसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, हीटिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा होता है और यहाँ पे ड्रम ब्रेक यूज करने से उनके जो प्राइस कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो हमारा है प्राइस का वो बहुत मायने रखता है क्योंकि आप जब बाइक्स लेने भी जाते हैं तो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां ले रहे हैं या फिर डुअल डिस्क आगे पीछे दोनों में अगर डिस्क ब्रेक है तो इसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं और फर्क होता है। डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां महंगी मिलती हैं, 2-3 हजार 5 हजार रुपए महंगी मिलती हैं डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां। तो ड्रम ब्रेक के मुकाबले जो डिस्क ब्रेक है वो ज्यादा महंगी होती है। तो यही हमारे कुछ 10 पॉइंट्स थे जिसपे आपको मैंने डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक्स का कंपेयर करके बताया है। आप कौन सी बाइक यूज करते हैं और आप कौन सी 4 व्हीलर यूज करते हैं, आपकी गाड़ियों में कौन सी ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है या ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी आप यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक ज्यादा पसंद आया है ये भी बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट्स ज्यादा अच्छे लगे इस वीडियो में। तो फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।